एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको रिपेयरिंग का काम करने का है। कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ गया है। एक पोल है उसके ऊपर जिसकी हाइट क्या है पोल की 5 मीटर दिया हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिशियन है उसको जो फॉल्ट आया है वहां पे काम करने के लिए पोल के हाइट 5 मीटर है तो उससे ऊपर से 1.3 मीटर तक जो है उसको पहुंचना पड़ेगा पोल के। तो 1.3 मीटर अगर 5 मीटर से कम करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3.7 मीटर। तो 3.7 मीटर तक लैडर उसका अगर पहुंच जाएगा तो आराम से वो फॉल्ट सुधार सकता है। तो लेंथ जो है लैडर का कितना होना चाहिए कि लैडर जो है इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब हमारा ग्राउंड। तो लैडर का लेंथ निकालना है और हमको ये भी निकालना है कि लैडर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए पोल से। तो हमारे पास पोल आ गया, एसी पोल है, ए बी 1.3 मीटर ऊपर से हमको छोड़ना है और पॉइंट बी तक उसको पहुंचना है। तो हमको लैडर से लेके पोल तक का डिस्टेंस भी चाहिए और लैडर का लेंथ भी निकालना है। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों कोलिनियर है। ए बी एंड सी जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो जो वैल्यूज हमको पता है इसमें हम पुट कर देंगे। ए सी 5 है, ए बी 1.3 है, 5 में से 1.3 गया तो हमको 3.7 बी सी मिल गया। यानी बी का जो डिस्टेंस है ग्राउंड से वो 3.7 मीटर है एंड फ्रॉम द टॉप पोल से 1.3 मीटर्स है। अब हमको समझ में आ गया कि लैडर जो है कितने हाइट पे पोल पे प्लेस करना है, वो है 3.7 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। अब हमको लैडर का लेंथ भी चाहिए एंड डिस्टेंस ऑफ द लैडर फ्रॉम द पोल, बेस ऑफ द पोल। तो हमारे पास ट्रायंगल बीसीडी जो है ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है क्योंकि पोल जो है हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा टू द ग्राउंड। तो हमारे पास एक रिलेशन है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है लैडर, ये कहा गया है क्वेश्चन में। सो फॉर द थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बीसी अपॉन बीडी। तो 3.7 बीसी हमें पता है, हमने वैल्यू पुट कर दिया। एंड साइन 60 कितना होता है √3/2। तो बीडी क्या हो जाएगा 3.7 इंटू 2/√3। तो 3.7 इंटू 2 तो 7.4 हो गया। तो 7.4/√3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 यानी 1.73 होता है तो उससे अगर हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को 173 7 जा 1191, फिर 173 8 जा 1384, फिर हमारा रिमाइंडर 106 बचेगा। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट मिल रहा है। थर्ड जो डिजिट है डेसिमल जो है वो 8 है तो 287 जो है वो एक डेसिमल बढ़ जाएगा। तो 4.28 जो है ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो लेंथ जो है लैडर का हो गया हमारा 4.28। अब हमको डिस्टेंस चाहिए लैडर का फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बीसीडी अगेन लेंगे हम। उसमें अब हम देख सकते हैं कि tan थीटा का अगर रिलेशन लेते हैं डिस्टेंस ऑफ द लैडर फ्रॉम द पोल आ जाएगा। तो tan थीटा तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो tan 60 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन CD, यानी CD इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। अब √3 तो 1.73 होता है तो जो न्यूमरेटर है उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2.14 मीटर अप्रोक्सीमेटली। जो इलेक्ट्रिशियन है उसने अपना फुट जो है लैडर का 2.14 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल